मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं हम्टी डम्टी स्कूल के बिल्कुल बाहर। आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारा कोई हौसला हो, हमारा कोई सपना हो और उसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं और यदि वो सार्थक हो और वो सच्चा हो और किसी की मदद करने के लिए हो, तो सभी उसमें मिलजुल कर हमारा साथ भी देते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, इसी तरह की कहानी है सुपर्णा चुग की, जिन्होंने एक ऐसी संस्था, सुरक्षा फाउंडर कह सकते हैं, सुरक्षा एक संस्था जो है उसकी शुरुआत की, जिसमें वो बच्चियाँ जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में पढ़ नहीं सकी अपने परिवार के समर्थ ना होने के कारण, तो उन बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करने का और जो बच्चियां किसी भी प्रकार से किसी समस्या से जूझ रही हैं उन्हें उस समस्या से निकालने का जो है ये बीड़ा उठाया है। तो इस चीज़ को लेकर ऐसी महिला को हम सैल्यूट करते हैं और आज जो है सभी से उन्होंने इस संस्था के बारे में जो है साझा किया है। आपको बता दूं कि इनॉग्रेशन के तौर पर ही आप आज का फंक्शन ले लीजिए, जहां पर आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन नेशनल लोकदल से मैम कांता चौटाला यहां पर पहुंची हैं। सबसे पहले तो मैं सुपर्णा जी को इसकी बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और ऐसे एनजीओज़ की हमारे समाज को ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है और जो उन्होंने कदम उठाया उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, पर हद आगे से आगे कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। समय भी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समय भी चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी कोशिश है कि हम भी इससे जुड़ें, क्योंकि अभी भी समाज में ऐसे हैं बच्चियाँ जिनको कुछ नहीं आता और वो अपने सिखाएंगे ये तो कि अपने पैरों पे खड़ी होएं, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत सारी बच्चियां जो है यहाँ पर पहुँची और कहीं ना कहीं सुपर्णा जी की वजह से उनके बीच में वो एक स्पार्क था, तो उन्हें देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा। ऐसी भी थी जिन्होंने आज अपने हुनर दिखाया हमें। बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक्स थी, बनाई हुई थी और पता चला कि उनको सुई धागा भी नहीं आता था, सुई में धागा डालना भी। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये। पूरा दिन में हम कितने लोगों को देखते हैं जो ज़रूरतमंद हैं और मन में इच्छा होने के बावजूद भी हम उनकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि हर बंदे को कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमें वो प्लेटफॉर्म दे जिससे हम किसी की मदद कर पाएँ। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण हम जैसे लोग भी, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि सुपर्णा चुग ने सुरक्षा संस्था के माध्यम से सभी को ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मन में इंस्पिरेशन आई और कैसे आपने सोचा। शुरुआत एक बहुत बड़ी चीज़ है, वही करनी सबसे मुश्किल है, तो ये शुरुआत किस तरह से हुई? शुरुआत भी मैंने अकेले में नहीं की है, इन सबका सपोर्ट मुझे मिला है। जैसे इन्होंने मुझे आश्वासन दिया सबने कि हम तेरे साथ है, तू कर। चाह बहुत टाइम से थी, पर अकेले करने की भी कई बार हिम्मत जुटाने के लिए साथ में मुझे मेरी खुद के लोग चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम बढ़ा कर चल सकें। तो जब उन्होंने बोला कि हम तेरे साथ हैं, इन्होंने मुझे बोला कि एजुकेशन मैं दे पाऊँगी, कि इन्होंने बोला कि मैं अपने मेकओवर के थ्रू मैं एकेडमी में बच्चों को पार्लर का कोर्स करवा पाऊँगी। ये सब डॉक्टर्स मेरे साथ जब जुड़े हैं तो ही मेरी हिम्मत बढ़ी है, सबके साथ ही। मैम, जो आपने एक नींव रखी और उसमें सभी जो है आपका साथ देने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचे, लेकिन जब शुरुआत की जाती है तो एक एक्सपीरियंस भी होता है। तो हेल्प करने से ये बात तो सभी को मालूम है कि एक मन को सुकून मिलता है, लेकिन इतने सारे जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी हेल्प करने के बाद कितना सुकून?
मुझे पता नहीं था कि ये सुकून सच्ची मुच्ची वाला मिलता है। जब मैंने लड़कियों को देखा कि वो क्लास में बैठी हैं और वो स्टिचिंग करके मुझे दिखा रही हैं कि मैम मैंने ये फ़्रॉक बनाई है, मुझे सुई में धागा नहीं डालना आता था, जो उनकी चमक थी चेहरे की, जो वो मैं देख रही थी ना, इतनी खुश होकर वो बता रही थी कि अब हम ये भी सीखेंगे, अब हम ये भी सीखेंगे, आप हमें पढ़ना भी सिखाओ। शाम को हम आएंगी और हम अपना नाम लिखना चाहती हैं, हम इम्प्रेशन नहीं देना चाहती हैं। सच में सुकून मिलता है। मैम, जब इस तरह की कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, जो कहानियाँ हमें मालूम नहीं और कहीं ना कहीं लोग उससे जूझ रहे हैं, लेकिन जो वो कहानियाँ हम तक पहुँचती हैं और उसे जब हम देखते हैं कि लोग किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो सुनने के बाद कैसा लगता है कि हम जितना कर चुके हैं वो उतना पूरा है भी या नहीं? नहीं, कभी भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज ही हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट स्टिचिंग सीख रही है, उसने भी अपनी बात बताई है कि वो 2 महीने से यहाँ पे आई हुई है, उसके हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, तो पेरेंट्स पे रिलाई कर रही है। उसका मन होता है कि मैं खुद अर्न करूँ और अपने बच्चों को भी खिलाऊँ और खुद भी खाऊँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो वही बात है ना कि घर घर की कहानी है ये। तो मैम, अपने फ्रेंड्स के लिए सभी क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर आपके लिए पहुँची हैं और आपने जो ये प्रयास किए हैं उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो भी मदद कर पाएंगे? देखिए, इनकी मदद के बिना तो मैं शायद एक कदम भी नहीं बढ़ा पाती। सबसे पहले मेरी मदद मेरे हस्बैंड ने की है। उन्होंने मुझे सपोर्ट की, उन्होंने मेरा साथ दिया, तो ही मैं कुछ आगे बढ़ पाई। और साथ में ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, सब ने ही मेरा साथ दिया है। सर, बार बार मैम आपका नाम ले रही हैं कि आपने सपोर्ट किया, तो जब मैम ने आपके सामने ये रखा कि मैं एक संस्था जो उसकी शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि महिला के ऊपर तो पहले ही बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन वो एक और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थी, तो उसके विषय में बताएं कि आपका पहला जो है उनके प्रति क्या बात थी, मतलब क्या आप सोच रहे थे कि उन्हें इस चीज़ में आगे जाना चाहिए या नहीं? मैम, इनका काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से इसका विचार चल रहा था, अभी इन्हें खोलना है, तो मैंने इसका साथ दिया, देना पड़ता है, क्योंकि पता है आपको हर काम हम ना तो कर ही नहीं सकते जी। बाकी सुरक्षा मेरे मम्मा का नाम है, जो एक अग्निकांड में आ गए थे, तो उनके नाम पे हमने ये सारा इनिशिएटिव लिया है। आज भी हम एक कैंसर पेशेंट है, उनके घर जाके आए हम, तो उनको छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची है किल्यावाली में, तो उसको ब्लड कैंसर हो गया, तो उनको हम हेल्प करने गए थे, पर उनका कोई एनजीओ बठिंडा, चंडीगढ़ से एनजीओ है वैसे, तो बठिंडा एम्स में भी वो काम कर रहा है। तो ऐसे ही हम चाहेंगे भी कोई ना कोई हमें बालाजी, गुरु नानक देव जी जैसे हमसे करवाएंगे हम वैसे करें। हमारा मन यही है भी हम सच्चे दिल से और निष्काम भाव से हम सेवा करें। तो दोनों ने जो है प्रयास किया है यहाँ पर। देखिए, जब कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम सफल तभी है जब वहाँ पर आकर जो है सभी उस कार्यक्रम की जो है सराहना करें। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगी सुपर्णा जी के लिए, क्योंकि सवाल अगर हम बनाएं तो वो कितने भी हो, लेकिन जो उन्होंने प्रयास किया है वो उसके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। सुपर्णा को मैं ये कहूँ, वो मेरी छोटी बहन भी है, मेरी सहेली भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। मैं तो रो ही नहीं रही। सुपर्णा ने जो कार्य किया है ना, वो बहुत साहसिक कार्य है। कोई भी इंसान सोचता तो हर कोई है, पर करने के लिए ना एक बहुत बड़ा वो चाहिए, दिल भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, साथ भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। वैसे तो कोई भी संस्था अकेले काम नहीं कर सकती, उसमें आदमियों की सहायता, लोगों का जुड़ना, सपोर्ट तो बहुत ज़रूरत है। पर इसका मन इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो इसने कार्य किया, शुरू किया, हम इसके साथ हैं, बस मैं यही बोलूँगी। बहुत हिम्मत की बात है, बहुत। एक अच्छा और सच्चा मन ही है, वो ही किसी की मदद के लिए सोच सकता है। तो मैम, जिस तरह सुपर्णा जी ने बताया कि आप भी साथ देना चाहते, तो किस तरह से आप बच्चों के साथ जुड़ेंगे? हाँ, myself Manasvi, so I have my own makeup studio and academy, जिसमें I'll be teaching the students है ना 1 month basics to advanced makeup and hair styling course रहेगा, जिसमें they'll be learning everything like from scratch, ठीक है, and that will be totally free of cost. Yes, and even I'll be giving the international certification which is valid worldwide. तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सुपर्णा जी को बधाई देना चाहूँगी कि ऐसा काम जो सुपर्णा जी ने किया है कोई ही कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। और ऐसे में इनको जो दुआएं मिलने वाली हैं, ये शायद ये भी नहीं जानते। मैं डॉक्टर प्रेमलता हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी बच्चे को कोई मेडिकल कोई भी हेल्प की ज़रूरत है
तो मैम के लिए मैं सबसे आगे हूँ। मैम आप एनी टाइम यू कैन अप्रोच मी, और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस वक्त हमारे साथ मैम शैली भी हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। मैम, आपने महिलाओं को कितनी जो दिक्कत है उसके दर्द के बारे में आपसे ज़्यादा जो है वो कोई नहीं जान सकता। तो मैम ने जो ये सुरक्षा संस्था जो है उसकी जो स्थापना की है, और एक मौका मिला है कहीं ना कहीं उन बच्चियों की मदद करने का जो कहीं ना कहीं मदद के लिए हमेशा जो है आंखें जो उनकी राह तो ज़रूर तकती है, लेकिन हम जैसे उन्हें हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि हम उनकी मदद कर सके। तो आप किस तरह से अपना प्रयास करेंगे कि आप साथ दे पाएँ? पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया और ये मतलब फोरफ्रंट पे आए हैं उनकी हेल्प के लिए। देखो ये मन में तो हमारे बहुत लोगों के होता है कि हम ऐसे हेल्प करेंगे, हम वैसे हेल्प करेंगे, पर हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और बीइंग इन सिविल हॉस्पिटल मैं तो जितना भी इनके कोई भी मेडिकल अगर इनको हेल्प की ज़रूरत है और अदरवाइज़ भी कोई भी हेल्प, क्योंकि हमारे तो फैमिली रिलेशंस हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर। और आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि ऐसी हिम्मत कोई कोई कर सकता है, एंड इफ़ शी हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव, हम सब इनके साथ हैं बिल्कुल। और एनी टाइप ऑफ मेडिकल एड, कोई चाहे डिलीवरी है, कोई चाहे एनी हेल्प इन एनी वे, नहीं सिर्फ गायनी का पार्ट नहीं, एनी थिंग इन सिविल हॉस्पिटल जैसे हेल्प हो सकती है, तो विल डेफिनेटली वी आर देयर फॉर हर। तो महिलाएं जो हैं, महिलाओं का मन सच्चा और अच्छा होता है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। और यहाँ पर जिस तरह से संस्था की शुरुआत हुई और महिलाओं ने यहाँ पर आकर जिस तरह से साथ दिया, सराहा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैम, आप क्या कहना चाहें? मैं सबसे पहले तो वो मेरी बेटी भी है, बहन भी है, दोस्त भी है, और उसने जो काम किया है वो ऐसे रोम रोम में खिल गया है मेरे, कि मेरे को ऐसे लगता है कि शायद मेरा कोई सपना मेरी बेटी भी सच है। तो मैम, आप क्या कहना चाहें? मैं बहुत खुश हूँ सुपर्णा के लिए, जो जितनी प्यारी है, जितनी अच्छी है, उतना अच्छा ये काम कर दिया, तो उसे मैं बहुत बहुत बधाई दूँगी। बहुत प्यारी सहेली है मेरी, और ये ऐसे ही करती रहे, बस आगे बढ़ती रहे। मैम, सहेलियों जो हैं उनके बीच में एक बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, और जब सहेली कोई बहुत अच्छा काम करती है तो खुद के लिए भी एक रुतबा बन जाता है और एक गर्व भी महसूस होता है। तो आज आप सुपर्णा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा सुपर्णा जी से पिछले 10 साल से कांटेक्ट है, और मैंने इनको हर टाइम हर दिन मैं इनसे मिली हूँ, एंड शी हैज़ बीन ऑलवेज सो एनर्जेटिक। इनको कभी कोई काम बोला गया है, 1 मिनट से पहले इन्होंने पूरा कर दिया, एंड आई एम श्योर कि शी विल बी रियली सक्सेसफुल इन द न्यू वेंचर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेज, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर एज अ डेंटिस्ट। आई विल हेल्प हर टू माई अटमोस्ट कैपेसिटी। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो हेलो। हाँ जी। हम लोग एक दूसरे को दिवाली गिफ्टिंग करते हैं, राइट? मतलब जो घर भरे हुए हैं उनको और भरते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर यही गिफ्ट, चाहे वो 500 का है, 600 का है, एक हम चलते हुए किसी भी बच्चे को दें, और उनके जो चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, दैट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। आई मीन, मैं एक छोटी सी अगर उनको चाय भी पिलाती हूँ ना, तो उनको लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी पार्टी दे दी। तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल कि भरे हुए घरों को भरने से बजाय जो घर ज़रूरतमंद है उनको भरा जाए। इस दिवाली यही होगी हमारी हैप्पी दिवाली।